स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट किरचॉफ्स लॉ। मीन्स ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक मेजरमेंट। इलेक्ट्रिक मेजरमेंट मीन्स अगर हमारे पास कोई भी सिंपल सर्किट होता है तो उसके अंदर रेजिस्टेंस निकालना है या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है या करंट निकालना है तो ओम्स लॉ का यूज करके हम निकाल लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है, मीन्स उसके अंदर बहुत सारे सेल लगे हुए हैं, मीन्स बहुत सारे ईएमएफ हैं और हमारे पास रेजिस्टेंस है, तब हम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। तो उसके लिए एक साइंटिस्ट था किरचॉफ्स, उसने अपने दो रूल दिए या उसने अपने दो लॉ भी कह सकते हैं या रूल भी कह सकते हैं। क्वेश्चन है वो किरचॉफ्स फर्स्ट रूल या किरचॉफ्स सेकंड रूल के नेम से भी आ सकता है या किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ के नेम से भी आ सकता है। तो किरचॉफ्स ने अपने फर्स्ट रूल के अंदर क्या बताया कि जो अलजेब्रिक सम है करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इन क्लोज सर्किट इज इक्वल टू 0। मीन्स क्या बताया इसने, किरचॉफ्स के फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग या फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहा कि द अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज इक्वल टू 0। मीन्स ये कहा कि जो अलजेब्रिक सम है करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज इक्वल टू 0। जैसे कि जंक्शन जैसे रेलवे जंक्शन होता है कि जो ट्रेन होती हैं वो आती भी हैं और जाती भी हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह से कि जो करंट, जैसे ये जंक्शन है हमारे पास, द करंट विच इज मूव टुवर्ड्स द जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव and the current which is move away from the junction is taken as negative। क्या बताया कि जो करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन जा रहे थे उनको, जैसे द करंट विच, मान लीजिए इस करंट को हम I1 मान लेते हैं, I2, I3, I4, I5, I6। तो द करंट विच इज मूव टुवर्ड द जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव and the current which is move away from the junction is taken as a negative। जो जंक्शन की तरफ आ रहे थे उनको पॉजिटिव लिया और जब जंक्शन से अवे जा रहे थे उनको नेगेटिव लिया। तो यहाँ पर देखो हमारे पास टुवर्ड द जंक्शन, ये करंट इसकी तरफ जा रहा है तो हम मान लेंगे कि करंट हमारे पास हमने मान रखा I1, तो ये वैल्यू कैसी आ गई, प्लस की। यहाँ देखो ये अवे जा रहा है, माइनस हो गया, ये टुवर्ड्स आ रहा है, प्लस हो गया, ये भी इसकी तरफ जा रहा है, प्लस हो गया, ये अवे जा रहा है, माइनस हो गया, ये भी अवे जा रहा है, माइनस हो गया, इज इक्वल टू 0। मीन्स अलजेब्रिक सम है करंट मीटिंग एट ए जंक्शन। देखो जो सम है सभी करंट का वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। अब जो पॉजिटिव वैल्यू है वो इस साइड रख लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू को उस साइड ले जाएं, तो I2 प्लस I5 प्लस I6। मीन्स क्या हुआ कि जो करंट टुवर्ड द जंक्शन है उतना ही करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन है, मीन्स उतना ही करंट लीव हो रहा है उससे। मीन्स हम यहाँ पर ये कहते हैं कि जो अलजेब्रिक सम है करंट का वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। कि जितना करंट जंक्शन की तरफ आ रहा था उतना ही करंट जंक्शन से अवे जा रहा है। मीन्स जो टोटल अलजेब्रिक सम है करंट मीटिंग एट ए जंक्शन वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। एक दो प्रॉब्लम और लेते हैं, उससे आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। किरचॉफ्स फर्स्ट रूल सिंपल सा रूल है, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। तो देखो किरचॉफ्स के फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग ये हमारे पास सेकंड रूल है, उसके लिए न्यूमेरिकल है, तो अभी आपको इस पे ध्यान नहीं देना, ओनली इधर से ही ध्यान देना आपको। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, तो देखो इसमें हमारे पास जैसे कि सपोज करो ये करंट है वो 2 एम्पियर दे दिया, इधर जो ये करंट है कुछ भी मान लेना, जैसे ये 5 एम्पियर दे दिया, ये टुवर्ड द जंक्शन जा रहा था ये 4 एम्पियर ले लिया, अवे फ्रॉम द जंक्शन जा रहा था इसको सपोज करो 3 एम्पियर ले लिया, और एक करंट की वैल्यू हमें निकालनी है। जैसे कि सपोज करो वो अवे फ्रॉम द जंक्शन है या टुवर्ड द जंक्शन है, जैसे आपको अच्छा लगे। जैसे टुवर्ड द जंक्शन ही ले लिया हमने, तो हमने क्या करना है, बिल्कुल वैसे ही रूल लगाना, आपको इस वैल्यू निकालनी हमें। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, द करंट विच इज मूव टुवर्ड द जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। ये अवे जा रहा है, नेगेटिव ले लिया, ये टुवर्ड्स जा रहा है, पॉजिटिव ले लिया, ये भी टुवर्ड्स जा रहा है, पॉजिटिव ले लिया, ये अवे फ्रॉम द जंक्शन जा रहा है, नेगेटिव ले लिया, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास ये कितना हो गया, -1, और ये हमारे पास जैसे 4 + 2 6, 6 - 3 3, 3
तो हमारे पास किसका आ गया, प्लस का, प्लस आई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, आई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मीन्स ये जो करंट की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 2 एम्पियर। तो इस तरह से हम कोई भी वैल्यू है वो निकाल भी सकते हैं। शायद आपको समझ आ गया होगा कि जो करंट, the current which is moved toward the junction is taken as positive and the current which is moved away from the junction is taken as a negative। और लो आपको बताया था कि यूनिवर्सली ट्रूथ होते हैं, और इसने मीन्स इस तरह से उसने इलिस्ट्रेशन मीन्स एप्लीकेशन, या हम ये कहेंगे कि इस तरह की प्रॉब्लम में उसने लगा के देखा, तो क्या पाया गया कि जितना करंट मूव, द करंट विच मूव टुवर्ड द जंक्शन इज इक्वल टू द करंट मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन, मीन्स अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सिंपल सा रूल है। सेकंड रूल देखो आपके पास, उस पे न्यूमेरिकल बनते ही बनते हैं हमेशा, किरचॉफ से सेकंड रूल। आपके पास किरचॉफ सेकंड रूल नहीं आता, लगभग किरचॉफ का कोई भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है इस तरह से, तो आपको एक दो समझाएंगे तो आप कर लोगे इजीली इनको। किरचॉफ सेकंड रूल। अब हम बात करते हैं किसके, किरचॉफ सेकंड रूल कहते हैं, या हमारे पास किरचॉफ से सेकंड लॉ कहते हैं। अभी हमारे पास एक बात रह गई थी उसमें, किरचॉफ फर्स्ट लॉ के अंदर। किरचॉफ फर्स्ट लॉ के अंदर क्या कहा था कि अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर हमारे पास ना I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी होता है। मीन्स हम ये भी कह देंगे जैसे कि स्मॉल टाइम की अगर बात करें तो I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। मीन्स जो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज की बात करते हैं इन स्मॉल टाइम के अंदर, तो I को हम क्या लिख देंगे, डी क्यू बाई डी टी लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो करंट 0 है, इट मीन्स चार्ज है ना वो क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का ही हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर जो किरचॉफ का फर्स्ट रूल है उसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। और ये आप देख भी रहे हैं यहाँ पर कि चार्ज है वो हमारे पास क्या आ गया, कांस्टेंट, क्योंकि जब करंट 0 होगा तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी का ही डिफरेंशिएशन 0 होता है। इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास चार्ज है वो कैसी क्वांटिटी है, कांस्टेंट है, तभी करंट 0 हुआ। इसलिए जो किरचॉफ का फर्स्ट रूल है उसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं, जैसे कि किरचॉफ का सेकंड रूल है। अब किरचॉफ के सेकंड रूल के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल is equal to 0 कि चेंज अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इन क्लोज्ड लूप कंटेनिंग, जिसमें हम कंटेन भी कर रहे हैं, और थोड़ा इसको सिंपल वे के अंदर लिख देंगे कि अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इन क्लोज्ड लूप कंटेनिंग। क्लोज्ड लूप क्या क्या कंटेन करती है, जैसे कि न्यूमेरिकल है किरचॉफ का सेकंड का ही है, कंटेनिंग सेल्स एंड रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस भी हमारे पास कितने भी हो सकते हैं, सेल्स भी कितने भी हो सकते हैं। जो अलजेब्रिक सम है चेंज इन पोटेंशियल इन क्लोज्ड लूप कंटेनिंग सेल्स एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0 मीन्स डेल V है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। और वी नो दैट, ये हमने पीछे पढ़ा था कि V इज इक्वल टू कितना होता है, E माइनस आई आर होता है। अगर ये 0 के इक्वल है मीन्स इसके भी साथ समीशन लगा देंगे हम, तो अगर ये 0 के इक्वल है इट मीन्स समीशन ऑफ E माइनस आई आर है वो 0 के इक्वल है। तो यहाँ से हम ये कह देंगे कि समीशन ऑफ E इज इक्वल टू समीशन ऑफ आई आर। ये भी हम किरचॉफ के सेकंड रूल के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि जो अलजेब्रिक सम है ईएमएफ का वो इक्वल है द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। या फर्स्ट वे के अकॉर्डिंग हम ये कहेंगे कि अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इन क्लोज लूप, हमेशा ही आपके पास लूप है वो कैसे रहेगी, क्लोज लूप कंटेनिंग, क्या क्या कंटेन कर रही है, सेल्स भी कंटेन कर रही है, रेजिस्टेंस भी कंटेन कर रही है, इज इक्वल टू 0। और वी नो दैट V इज इक्वल टू E माइनस आई आर होता है। तो यहाँ से हम ये कह देंगे कि अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ है वो इक्वल है किसके, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस।
ये हमारे पास क्या है, किरचॉफ से सेकंड लॉ। जैसे कि इसमें आपके पास क्वेश्चन आता है किरचॉफ सेकंड लॉ पे, तो आपको ये दिखाना भी है, जैसे अभी हमने दिखाया था। अब हम ये दिखाएंगे कि डेल v इक्वल टू 0, या हम ये दिखाएंगे कि डेल e है वो अलजेब्रिक सम, सॉरी डेल जो समिशन है e वो इक्वल है किसके, समिशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है कि जो चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0, या फिर हम यहाँ से ये भी कह देंगे, अगर इसको चेंज के फॉर्म में लिखना चाहो तो चेंज के फॉर्म में लिखोगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल v इज इक्वल टू डेल e माइनस आई आर। और डेल e या जो समीशन के फॉर्म में कहते हैं अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, तो चेंज इन पोटेंशियल के साथ हम अलजेब्रिक चेंज का मतलब डेल v, तो यहाँ पर डेल v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फिर समीशन के फॉर्म में लिख देंगे इसको, इसके आगे डेल लगा देंगे, समीशन लगा देंगे। तो ये हमारे पास या तो हम ये इक्वल ये प्रूव करके दिखाएंगे, या हम क्या दिखाएंगे, समीशन ऑफ डेल v इज इक्वल टू 0। तो उसके लिए देखो कोई भी सिंपल सा एक, चाहे ये एग्जांपल ले लेना तो ये थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, इसमें करंट की वैल्यू निकालनी है, जैसे हमें I1 I2 I3 की। तो उसके लिए हम एक सिंपल सा किरचॉफ के लिए एक रूल ले लेते हैं, मीन्स हमें जो रूल लेनी है वो कैसे लेनी है, क्लोज लेनी। तो उसके लिए देखो एक रूल कंसिडर कर लेते हैं, कोई भी एक सर्किट ले लिया, जैसे कि एक सेल ले लिया जिसका ईएमएफ कितना है E1, रेजिस्टेंस ले लिया यहाँ पर हमने R1, और एक और सेल ले लिया जिसका ईएमएफ हमारे पास कितना है E2, और रेजिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है R2। एक और ले लेते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लेते हैं, सेल को रहने देते हैं, और उस रेजिस्टेंस को हमने कितना ले लिया, R3 ले लिया। तो यहाँ देखो हमारे पास जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जा रहा है, मीन्स इस करंट को हम कुछ भी मान लेंगे, जैसे एक ही सर्किट है हमारे पास, तो जैसे इस करंट को हमने क्या मान लिया, सिंपली I मान लिया। अब यहाँ पर भी ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये करंट, या इसको I1 मान लो, इसको कितना मान लोगे, I2 मान लोगे। अब ये देखो आपके पास ये I1 आया इधर से, और ये हमारे पास इधर से क्या गया, I2, और यहाँ पर दोनों मीट हो गए, और इसको हम कितना मान लेते हैं, I3। मीन्स अगर हमारे पास कोई न्यूमेरिकल हो तो उसमें हम सिंपली क्या लिख देंगे, I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, कि I1 प्लस I2 को कंबाइन किया तो हमारे पास वैल्यू थी वो कितनी आई, I3। अब इस पे लगाते हैं हम, देखो इसके लिए है ना हमें एक क्लोज लूप लेनी है। अब क्लोज लूप हम कोई भी ले सकते हैं, कोई भी लेने का मतलब, जैसे कि मान लीजिए हमने नेम ही डाल दी A B C D E, और एक बीच में और पॉइंट रह गया था F। हमने ये लूप का एक नेम दे दिया A F B C D E A। अब यहाँ पर क्लोज लूप आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमें दो नोन निकालने हैं, दो अननोन निकालने हैं, तो दो इक्वेशन के लिए दो लूप कंसीडर करें। अगर हमें तीन अननोन निकालने हैं तो पहले हमने ये लूप ले ली, फिर ये लूप ले ली, फिर कंप्लीटली लूप ले लेंगे। अभी हमें तो ओनली दिखाना ही है, इसमें कोई वैल्यू नहीं निकालनी, तो उसके लिए हम वो वाली लूप ले लेंगे जिसमें दोनों ही हमारे पास क्या आ रहे हो, EMF। तो जैसे कि हम लूप ये ले लेंगे, इन लूप बड़ी वाली ही कंसिडर कर लेते हैं, A B C D E A। देखो ये वाली लूप ले लिया हमने। अब ये कोई जरूरी नहीं कि आप इधर ही चलो, इसको क्लॉकवाइज भी ले सकते हो या एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है, आप इधर भी चल सकते थे। इसके लिए आपको कुछ साइन कन्वेंशन, क्योंकि देखो अभी हम इधर चल रहे हैं तो हमारे पास साइन कन्वेंशन चाहिए, और साइन कन्वेंशन आपको थोड़े से ध्यान रखना है इसमें। और साइन कन्वेंशन आपके पास क्या रहेंगे कि अगर एक नेगेटिव टर्मिनल, फर्स्ट आपके पास क्या है कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल is encountered first, then it is taken as a positive। थोड़ा सा मीन्स दूसरे वे के अंदर, वैसे तो हम ना दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, पर पहले इसी तरह से देखो, क्योंकि जो आपके पास कंफ्यूज हो जाओगे। वैसे तो हम दोनों लगा सकते हैं, मीन्स इसको ट्रांसवर्स करके भी लगा सकते हैं, लेकिन पहले आप इसी से समझो। इफ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल इज इनकाउंटर, देखो इसके अकॉर्डिंग इसने साइन कन्वेंशन ये लिए कि अगर नेगेटिव टर्मिनल पहले आ जाएगा सेल का, जैसे मान लीजिए लूप में चल रहे हैं हम,
और नेगेटिव टर्मिनल है वो पहले आ गया तो उसको टेकन एज पॉजिटिव। एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा मीन्स अगर पॉजिटिव आएगा तो टेकन एज ए नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल है वो इनकाउंटर्ड फर्स्ट आ जाएगा तो टेकन एज नेगेटिव। वाइस वर्सा का मीन्स ये। अभी देखो दोनों रूल देखो, मीन्स उसने साइन कन्वेंशन के लिए क्या पॉइंट दिए उसके बाद में इसमें लगा के आपको दिखाते हैं। सेकंड क्या बताया, सेकंड ये कहा कि डायरेक्शन ऑफ, या हम ये कह देंगे इफ वी मूव इन ए पाथ या इन ए लूप, इन ए लूप इज ट्रांसवर्स मीन्स जिधर हम चल रहे हैं उधर ही, जैसे जो लूप हमने कंसिडर किया, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज नेगेटिव, इज नेगेटिव इन डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव, इस तरह से लिख देंगे इन डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स्ड लूप, ट्रांसवर्स्ड लूप एंड वाइस वर्सा। देखो यहां से इस चीज को समझना। सेकंड उसने क्या कहा कि इन लूप प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज नेगेटिव इन डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स लूप एंड वाइस वर्सा, मीन्स जिधर जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं अगर उसी डायरेक्शन में हमारे पास करंट है तो उसको ले लेंगे हम नेगेटिव, और जिधर जा रहे हैं उससे अपोजिट है तो टेकन एज नेगेटिव। तो देखो इस पे इनको अभी रट्टे मत मारना, यहाँ आपको समझ आ जाएगा। जैसे हमने लूप ले ली, कौन सी लूप ली, जैसे अभी आपको पता है किधर से भी ले लेना, वैसे कोई जरूरी नहीं है कि आप इधर से ही आओ, उधर से भी ले सकते हो। तो जैसे हमने ले लिया ABCDEA, हमने यही लूप ले ली एक, क्योंकि हमें तो दिखाना है ओनली, यहाँ पर करंट नहीं निकालना। जैसे अभी आपको बताया कि जितने अननोन है उतनी ही लूप आप कंसिडर करोगे। जैसे 3 अननोन है तो 3 लूप ले लोगे, ये वाली लूप ले ली, ये ले ली और कंप्लीट ले ली। 2 अननोन है तो एक बार ये वाली लूप कंसिडर कर लेंगे, एक बार ये वाली लूप कंसिडर कर लेंगे। तो देखो जैसे हमारे पास क्या है इन ABCDA, तो देखो बेटा अब AB हम इधर चल रहे हैं तो इधर हमारे पास इस करंट के साथ रेजिस्टेंस ये है। तो पहले देखो हम इधर चलेंगे, हम इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं ना जिधर हमारे पास ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो टेकन एज नेगेटिव। और I1 के साथ रेजिस्टेंस कितना है R1, तो इसको हम क्या ले लेंगे I1 R1। समझ में आ गया, जिधर जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट है तो उसको हम ले लेंगे नेगेटिव। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो वाइस वर्सा मींस अपोजिट ले लेंगे। तो इसके साथ रेजिस्टेंस कितना है R1, तो माइनस I1 R1 हो गया। अब आगे चलो देखो, अब ये हमारे पास पहले पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, नेगेटिव आता तो हम कैसा लेते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया तो हम कैसा ले लेंगे अब नेगेटिव ले लेंगे। तो इसको हमने क्या ले लिया माइनस E2 ले लिया, अब ये देखो करंट हमारे पास इधर है ना और हम चल इधर रहे हैं, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट ध्यान रखना है बस आपको कि जिधर जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उससे अपोजिट है तो पॉजिटिव, और जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में है तो नेगेटिव। तो देखो ये इधर जा रहे हैं और करंट इधर है तो इसको हमने क्या ले लिया पॉजिटिव, और रेजिस्टेंस कितना है R2। अब देखो ये हम इसको इसके अंदर नहीं जा रहे हैं, हम इस बाहर वाले लूप के अंदर जा रहे हैं। अब देखो आगे ये तो हमने ले लिया था करंट तो पहले ही, अब यहाँ पर ये पहले आपके पास क्या आ गया नेगेटिव, नेगेटिव आ गया तो टेकन एज ए पॉजिटिव और इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया होगा, एक बार दोबारा इसको रिप्ले कर लेना वीडियो को। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ गई अभी ये E1 माइनस E2, और इसको हम उस साइड ले जाएं, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी I2 R2 प्लस I1 R1। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि ये हमारे पास क्या है चेंज इन EMF, और ये इक्वल है समीशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। चेंज इन EMF इज इक्वल टू द चेंज इन प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, और इसको हम क्या कहते हैं किरचॉफ से सेकंड रूल, या क्या कह देंगे किरचॉफ से सेकंड लॉ। तो ये था हमारे पास किरचॉफ से सेकंड लॉ, या क्या कह देंगे किरचॉफ सेकंड रूल। दोबारा एक बार इसको रिप्ले कर लेना वीडियो को, समझ में आ ही जाएगा आपको। अभी देखो हमारे पास इस पे कोई भी जो प्रॉब्लम पूछी जाती है कि प्रॉब्लम है वो हम कैसे सोल्व करें।
तो देखो इसमें एक बार दोबारा देख लेना, अगर आपको थोड़ा सा भी अगर कंफ्यूजन लग रहा है इसमें तो इसको आप दोबारा देख लेना। देखो दोबारा देखोगे तो ये हमारे पास क्या है कि अगर जैसे कि जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में, ये ध्यान रखना है, इफ नेगेटिव टर्मिनल इज इनकाउंटर्ड फर्स्ट देन इट इज टेकन एज नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल इज इनकाउंटर्ड फर्स्ट देन इट इज टेकन एज पॉजिटिव। और इन ए लूप प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज नेगेटिव इन डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स लूप, और वाइस वर्सा कैसा हो जाएगा, अपोजिट। दोबारा देख लो इसमें, देखो हम इधर चल रहे थे, ये हमारे पास करंट है, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं मीन्स हमें इस तरफ जा रहे हैं, तो ये इसके साथ कितना ले लिया I1 R1, इस तरफ जा रहे थे तो टेकन एज नेगेटिव। आगे देखो ये पहले प्लस आ गया तो माइनस E2, उसके बाद देखो ये हम इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं और करंट है वो हमारे पास कैसा है, अपोजिट है, तो इसको हमने कैसे ले लिया, प्लस कर लिया। प्लस देखो ये नेगेटिव टर्मिनल पहले आ गया तो प्लस E1 इज इक्वल टू 0। यहां से देखो हमारे पास क्या आ गया, ये E1 था माइनस E2, तो E1 माइनस E2। अच्छा ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसको उधर लेके जाएंगे ना तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू माइनस I2 R2 प्लस I1 R1। मीन्स क्या आ गया हमारे पास कि चेंज इन ईएमएफ है, अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन ईएमएफ इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। ये हमारे पास क्या है, किरचॉफ्स सेकंड रूल। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं इस पे, देखो उससे और आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से कि इस तरह से आपके पास इस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अभी एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, उसके बाद में अगली वीडियो में और न्यूमेरिकल है वो इस पे डिस्कस करेंगे। काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, इस पे न्यूमेरिकल अक्सर पूछे ही जाते हैं। अभी देखो यहाँ एक इस तरह की आपके पास एक क्वेश्चन दे देंगे, मीन्स इस तरह का डायग्राम दे देंगे, लूप बना के दे देंगे, इसमें हमें I1 I2 और I3 की वैल्यू निकालनी है। मीन्स इसके अंदर हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड I1 I2 एंड I3, ये हमें फाइंड करना। अब यहाँ देखो तीन अननोन है, तीन अननोन है तो हमें तीन ही लूप लेनी पड़ेगी। तीन लूप हम कैसे ले लेंगे, इनके नेमिंग डाल देंगे कुछ भी, जैसे इसको ए डाल दिया, इसको B C D E और F, इस तरह से हमने डाल दिया। तीन अननोन है तो हमें तीन लूप लेनी पड़ेगी। तो पहले देखो हम कोई भी लूप ले लो, जैसे पहले हमने क्या ले ली, ये वाली लूप ले ली A B E F A, देखो ये ऊपर ऊपर वाली लूप ले ली। आपको साइन कन्वेंशन वही ध्यान रखने हैं जैसा कि अभी आपको बताया था। दूसरा आपके पास देखो यहाँ से एक टर्म और नजर आ रही है, क्या नजर आ रही है कि जो I1 है और I2, ये I1 है, ये हमारे पास क्या है I2, मीन्स ये जो I2 है, ये जो करंट है I3, या हम ये कह देंगे I1 है वो डिवाइड हो गया, किसमें डिवाइड हो गया, I1 है वो आगे चल के डिवाइड हो गया किसमें, I2 प्लस I3 में। ये I1 आ रहा था, ये I2 इधर चला गया, I3 इधर चला गया, तो यहाँ पर जब I1 आएगा तो उसकी जगह हम क्या पुट कर लेंगे, I2 प्लस I3 पुट कर लेंगे। अब देखो आपके पास इस लूप में चले, इस लूप में हम देखो इधर जा रहे हैं, अब हम इधर जा रहे हैं और डायरेक्शन ऑफ करंट भी इधर ही है, तो अभी आपको क्या बताया था कि साइन किसका ले लेंगे, नेगेटिव, और इसके साथ रेजिस्टेंस के साथ करंट कितना है I2, तो -3I2 हो गया। अब पॉजिटिव टर्मिनल फर्स्ट आ गया तो इसको नेगेटिव ले लें, ले लिया। आगे देखो इधर हमारे पास क्या है, ये 2 और ये I1 है, ये भी उसी डायरेक्शन में है तो -I1। अच्छा ये पहले आ गया नेगेटिव तो टेकन एज 12 मीन्स पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। यहाँ से इक्वेशन बन गई -3I2 -2I1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मीन्स 3I2 -2I1 इज इक्वल टू -2, माइनस को कॉमन ले लेंगे, 3I2 प्लस 2I1 इज इक्वल टू 2। फर्स्ट इक्वेशन समझ में आ गई हो। सेकेंड रो देखो, इन लूप, कौन सी लूप में, अब हम नीचे वाले ले लेते हैं। नीचे वाली कौन सी लूप ले ली हमने, B C D E B। अब इसमें भी देखो ये I3 है, इसके रेजिस्टेंस कितना है 4, हम इधर जा रहे हैं और इधर की डायरेक्शन है तो नेगेटिव, 4I3 हो गया। अब आगे देखो ये ले गया, हमने कंसिडर कर लिया। अब इसके साथ कितना है I2 और हम इधर जा रहे हैं, ये अपोजिट है तो प्लस 3I2। अच्छा ये देखो इधर ही है और इधर ही हम जा रहे हैं तो इसको हम कैसे ले लेंगे, प्लस और इज इक्वल टू 0।
ये वैल्यू कितनी आ गई 4i3 प्लस 3i2 इज इक्वल टू -10। माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 3i2 4i3 माइनस 3i2 इज इक्वल टू 10। अभी देखो हमें i1 एक अगर मान लीजिए 2 आ जाते हैं तो दो की एलसीएम के साथ तो हम फाइंड कर ही लेंगे। तो 2 इक्वेशन ले लेते हैं पहले। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास i2 और i1 में है और ये हमारे पास i3 में है, तो यहाँ से हम i3 की वैल्यू ले लेते हैं। i3 की वैल्यू कितनी है i1 माइनस i2, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। देखो 4i3 की जगह हमने कितना पुट कर दिया i1 माइनस i2 माइनस 3i2 इज इक्वल टू 10। थोड़ा ध्यान रख लेना कहीं मिस्टेक हो गई हो सोल्व करने में। तो माइनस 3i2 इज इक्वल टू 10। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4i1 माइनस 7i2 इज इक्वल टू 10। देखो यहाँ पर i3 की जगह हमने वैल्यू पुट कर ली i1 माइनस i2 माइनस 3i2 इज इक्वल टू 10। तो ये 4i1 माइनस 4i2 माइनस 3i2 इज इक्वल टू 10, 4i1 माइनस 7i2 इज इक्वल टू 10। अब देखो 2 इक्वेशन आ गए हमारे पास। इसमें हमारे पास क्या है ये 3i2 प्लस 2i1 इज इक्वल टू 2 है। अब यहाँ पर देखो आपके पास i1 और i2 में 2 इक्वेशन आई, इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के लिए क्या करें, देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 4 बन जाएंगे ना। मीन्स हम क्या करें इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4i1 प्लस 6i2 इज इक्वल टू 4। और ये इक्वेशन क्या है हमारे पास 4i1 माइनस 7i2 इज इक्वल टू 10। आप देखो इनको क्या करें आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट करेंगे कैंसिल हो जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 13i2 और इधर कितना आ गया -6। तो i2 की वैल्यू आ गई हमारे पास। i2 की वैल्यू कितनी आ गई -6/13। i2 की वैल्यू -6/13 आई है। ये आप पुट कर दोगे, किसमें पुट कर दोगे यहाँ पर पुट कर दो, i1 की वैल्यू आ जाएगी। देखो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से 3 i2 की वैल्यू कितनी आ गई -6/13 आ गई प्लस 2i1 इज इक्वल टू 2। इसको सोल्व करोगे -18/13 प्लस 2i1 इज इक्वल टू 2। तो 2i1 इज इक्वल टू 2 प्लस 18/13। यहाँ इसको सोल्व कर लोगे तो देखो इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2i1 इज इक्वल टू 13 2 जा 26 और 26 में आपको ऐड करना है कितना 18 और डिवाइड बाई 18। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 44 डिवाइड बाई 13। ये किसके इक्वल आ गया 2i1 के इक्वल आ गया। तो i1 यहाँ से हमारे पास कितना आ गया 44 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 2, इससे इसको कैंसिल किया। तो ये i1 की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई 22/13 आ गई। देख लेना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई तो शायद ठीक ही है। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई i1 इज इक्वल टू 22/13, i2 इज इक्वल टू -6/13। ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो। i3 इज इक्वल टू i1 की वैल्यू है 22/13 और ये वैल्यू है हमारे पास -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 28/13। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास जो भी अननोन निकालना है 3 अननोन निकालने हैं, तो जैसे कि इसमें तो आपके पास साफ दिख रहा था कि i1 करंट है वो 2 में डिवाइड हो गया, तो आपको 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ी और 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ रही है तो आप कोई भी 2 लूप कंसीडर कर लेना। जैसे हमने ये तो ये ऊपर वाली लूप ले ली, एक ये ले ली। अगर ये इस डायरेक्शन में नहीं होता तो फिर हम एक बार कंप्लीटली लूप लेते। आप इनकी प्रैक्टिस करना और न्यूमेरिकल है वो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।